दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में आज पहला सत्र शुरू हुआ। आज पहला दिन था। अनोखे तरीके अपनाए गए। आप सोच रहे होंगे कि ओमर घोटाले के बाद राजस्थान विधानसभा का जिस तरीके से पहला सत्र और पहला दिन था, तो किसने सीबीआई जांच की मांग उठाई होगी। तो दोस्तों, राजस्थान के विधानसभा के अंदर सत्र शुरू होने से पहले और पहले दिन ही दो ऐसे विधायक थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। वो मुद्दे थे, वो विधायक थे और वो मुद्दे जिन्होंने उठाए। एक थी रितु बनावत। आप देख रहे होंगे, रितु एक अनोखे तरीके से मतलब साड़ी पहनी हुई है। साड़ी पहने हुए उन्होंने एक अनोखे तरीके से मतलब आवाज उठाई है सीबीआई जांच की, आप देख सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने मांग उठाई है सीबीआई जांच की साड़ी पहनकर, और ये विधायक हैं ऋतु गावत, और इसी को लेकर मतलब चर्चा में है ये, क्योंकि जिस तरीके से मतलब ये एक सरल तरीके से और सरल न कहने मतलब न कह के भी इन्होंने मतलब मांग उठा दी। और वहीं पर हम सोच रहे हैं कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता मतलब उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आज सत्र का पहला दिन था और उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फिर दूसरे विधायक है रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस मांग को उठाई है। रविंद्र सिंह भाटी ने ये तक कहा है कि पहले पेपर लीक होते थे, अब सीधा ओमर घोटाला हो रहा है। ये सरकार युवाओं के साथ फुटबॉल खेल रही है, मिली-जुली है और फुटबॉल से युवाओं को सिस्टम खराब कर रही है। अब युवा भरोसा करे तो कौन सी सरकार पर करे? अब आप ही बताइए दोस्तों। ऐसे दो विधायक है जिन्होंने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दिन ही दोनों ने मांग उठाई। रितु बनावत ने साडी से, आपको पता है, और वहीं पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी मांग उठाई है। आपको भी पता है, उन्होंने तो सीधा ये तक कहा है कि युवाओं के साथ दोनों सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, फुटबॉल खेलती रहती है। वहीं पर कल बाड़मेर में युवा प्रदर्शन कर रहे थे ओमर घोटाले को लेकर। वहीं पर हरीश चौधरी, आप जानते ही होंगे, कांग्रेस के पूर्व नेता हैं। वहीं पर हरीश चौधरी का मतलब लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है। आपको भी पता होगा कांग्रेस के पूर्व नेता हरीश चौधरी को कैसे और किस तरीके के नेता हैं। आप उनका बयान सुनिए, किस तरीके से बाड़मेर में युवा प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बयानबाजी में सरकार के आरोप लगाए हैं। 2024 और 25 में जो घोटाले हुए हैं उन पर लगाए हैं, न कि अपनी सरकार पर। अगर अपनी सरकार पर लगाते तो एक अलग बात होती। हाँ, उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि 9 साल में जो हुआ है उनकी जांच होनी चाहिए। सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? मेरे को सबसे पहले तो ये मतलब हैरानी की बात है दोस्तों, ये सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? अगर कुछ मतलब अगर आज सरकार को लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? आलोक राज जी तो आजकल बहुत मतलब कांग्रेस के बाद जो कुछ मतलब ऐसे एक आलोक राज अध्यक्ष हैं जिन्होंने युवा ने पसंद किया है अध्यक्ष जी को। पहले ऐसे आलोक राज आरएसएस के अध्यक्ष हैं जिन्होंने युवाओं को पसंद किया है और युवाओं ने पसंद किया है। क्योंकि दोस्तों, हर युवाओं की मतलब एक बात को पकड़कर उन्हें अच्छा जवाब देना आता है। और उन्होंने भी अभी तक ये तक नहीं कहा है कि सीबीआई जांच करेंगे और करेंगे। और आलोक राज जी का ये तक कहना है कि जो पिछली सरकारों में हुआ 2024 और 25 की है, और उसके पहले की जो अमानक सीटें हैं उन्हें नष्ट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप हरीश चौधरी का बयान सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आरपीएससी के चेयरमैन साहब जब लाइब्रेरी फर्स्ट ग्रेड का पेपर के संदर्भ में एक नौजवान ने, मोहित जैन ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के ऊपर खुद ने जवाब देते हुए कहा, यस मोहित जी, आज पेपर 1 लाइब्रेरियन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, ये हमारी गलती है जिसके लिए हमें खेद है, प्रयास करेंगे आगे इसे सुधार ले। ये खुद मान रहे हैं कि आरपीएससी में गलती हो रही है, खुद स्वीकार कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के अंदर गलती हो रही है, खुद मान रहे हैं कि आरपीएससी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आप किसी को ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं कि आरपीएससी सही है, क्योंकि खुद
आरपीएससी के चेयरमैन ही कह रहे हैं कि आरपीएससी सही नहीं है। मुझे काफी बड़ा पुलिंदा दिया गया, उसमें 3-4 पेपर मेरे सामने आए थे, अभी मैं यहां पढ़ रहा था, जिसमें ये 2 पेपर अपने आप में पूरा का पूरा एक कहानी बताते हैं। एक पेपर भास्कर का 2/9/24 का, ये मैं लेकर नहीं आया, ये सड़क का ही पेपर है, आप लोगों का खुद का पेपर। इसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका गिरफ्तार। इसी खबर में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बड़े नाम आना बाकी है। तो 24/9/2024 के बाद में आज तक कौन सा बड़ा नाम, मुख्यमंत्री जी, जो आपने खुद ने स्वीकार किया कि बड़ा नाम है, कौन रोक रहा है उस बड़े नाम को उजागर कर उसकी कार्रवाई करने के लिए? ये नौजवान पूछ रहे हैं, राजस्थान के नौजवान पूछ रहे हैं, ये और किसी ने नहीं कहा, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने कहा। आपकी पर्ची आ गई, आपने शपथ ले ली, तो इन नौजवानों के लिए वो पर्ची कब आएगी जिस पर्ची के ऊपर ये जो बड़े नाम के खिलाफ कार्रवाई हुई दिखेगी? ये नौजवान उस पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। इसी खबर के अंदर वीके सिंह जी एडीजी ने भी अपना बयान दिया। पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया। भविष्य तो अपन लोगों का चौपट हुआ ही है जब भी सड़कों के ऊपर। हम उस अंतिम आरोपी को सलाखों तक पहुंचाएंगे जिसने पेपर लीक में सहयोग किया। वीके सिंह जी, वो आरोपी तो सलाखों में नहीं पहुंचे, पर आप उस पद से जरूर हट गई है। यह कड़वी सच्चाई राजस्थान के सामने आई।